बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में बायोलॉजी में हमने जो लेसन पढ़ा था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इस लेसन में हमने क्वेश्चन जो किया था वो किया था मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम, उनके उत्पाद का उल्लेख और उनमें किसी भी एक कीट का जीवन चक्र। तो हम कर चुके हैं इसमें 3 की सामाजिक जो 3 लाभदायक कीट हैं उनका वर्णन कर चुके हैं। अब हम जीवन चक्र कर रहे हैं एक कीट का। और हमने यहाँ से आपको जो पढ़ाए हैं वो रेशम कीट पढ़ा है, मधुमक्खी पढ़ा है और लाख का कीट पढ़ा है। और अब रेशम कीट का पालन और ये हमने पढ़ लिया है, इसके पालन के विषय में पढ़ लिया। अब इसके जीवन चक्र के विषय में पढ़ेंगे, रेशम के कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट एकलिंगी होने के कारण नर तथा मादा कीट अलग अलग होते हैं। जो एकलिंगी होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, जो द्विलिंगी होते हैं उसमें दोनों गुण होते हैं। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इनका भोजन शहतूत की पत्तियां हैं। अंडे। मादा रेशम कीट एक बार में 300 से 400 अंडे शहतूत की पत्तियों पर देती है। अंडे देने के बाद मादा कीट भोजन देना बंद कर देती है और 4-5 दिन में मर जाती है। जब ये अंडे दे देती है तो ये भोजन लेना बंद कर देती है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। डिंबक। अंडे से 8 से 10 दिन में चिकना व बेलनाकार लार्वा निकलता है, जिसे इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है तथा शरीर 13 खंडों में बटा होता है। ये जो लार्वा होता है इसका, यह अधिक सक्रिय होने के कारण तेजी से शहतूत की पत्तियों को खाता है। शरीर के दोनों ओर 8 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। शहतूत की पत्तियों को खाकर यह तेजी से बड़ा होता है और 4 बार त्वक पतन या निर्मोचन करके 3 से 35 दिन में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। 30-35 दिन में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। परिपक्व इल्ली पत्ती खाना बंद कर देती है। अब इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां बन जाती हैं, जिनसे निकला लसदार पदार्थ हवा में सूखकर रेशम या सिल्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्हीं के अंदर से निकलता है ये लार्वा, लार इस प्रकार का पदार्थ जो सूखकर रेशम बन जाता है। नेक्स्ट जो इसकी अवस्था है वो है प्यूपा तथा उसका कोकीन। इल्ली जब विश्राम अवस्था में आ जाती है तो उसके सिर की दोनों लार ग्रंथियों से विकसित रेशम ग्रंथियों से स्रावित एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ लेबियम के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा निकलता जाता है। यह पदार्थ वायु के संपर्क में आकर 5 अति महीन सूत्रों के रूप में सूखता जाता है। यानी 5 अति महीन बारीक बारीक 5 प्रकार के धागे से इसमें बन जाते हैं और वायु के संपर्क में आकर वो सूखकर इस प्रकार के धागे नुमा संरचना बन जाती है। इसी समय एक गोंद के समान पदार्थ सेरिसिन जो 2 अन्य ग्रंथियों से आता है, इन सूत्रों को आपस में चिपकाकर एक ठोस तंतु के रूप में बदल जाता है। इस समय जब ठोस सूत्र का उत्पादन हो रहा होता है तो इल्ली यानी कैटरपिलर प्रकाश से हटकर अंधेरे की ओर जाकर अपने सिर को इस तरह घुमाती है कि रेशम तंतु शरीर पर लिपटता जाता है और 3-4 दिनों बाद रेशम के महीन तंतुओं से बना कोकून इल्ली को अपने अंदर पूर्णतः बंद कर लेता है। यानी एक कोकून सा बन जाता है जो उस इल्ली को अपने अंदर बंद कर लेता है, ढाक लेता है। एक कोकून पर लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम का तंतु होता है। यानी लगभग 1500 मीटर लंबा वो धागा एक कोकून के ऊपर हो सकता है। कोकून के अंदर विश्राम अवस्था में इल्ली भूरे रंग के प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा के शरीर से उदर की टांगें लुप्त हो जाती है। वक्ष पर 2 जोड़ा पंख बनते हैं तथा शरीर अब कीट की भांति हो जाता है। यह शिशु कीट ही कोकून को तोड़कर बाहर निकलता है और फिर यह जब शिशु हो जाता है तो फिर ये उस कोकून को बाहर निकल जाता है, जो रेशम कीट या रेशम शलभ कहलाता है और इसी को रेशम का कीट कहते हैं। एक रेशम कीट का जीवन चक्र लगभग 56 दिनों में पूर्ण होता है। नर व मादा शलभ कोकूनों से निकलने के शीघ्र बाद ही मैथुन करते हैं तथा 3 से 4 दिनों में ये मर जाते हैं। रेशम उद्योग। तो यह अपने रेशम के कीट के विषय में आपने अध्ययन किया। अब रेशम उद्योग किस प्रकार के होते हैं। पुष्पावरण के अंदर जब कीट प्रौढ़ हो जाता है तो वह अपनी अक्षारीय लार से कोकून का एक सिरा गला देता है और उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। अब यह अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। ऐसा होने से चूंकि कोकून कटफट जाता है और उसके सूत्र टूट जाते हैं तो वह रेशम के धागे प्राप्त करने अर्थात रेशम उद्योग के लिए बेकार हो जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से कीट के बनने तथा उसके निकलने के पहले ही रेशम उद्योग के लिए कोकून एकत्र कर लिए जाते हैं, यानी उससे प्राप्त उसको कर लिया जाता है। तो आइए आगे इसका जीवन चक्र देखते हैं। ये जो रेशम कीट है उसका जीवन चक्र है, ये आप चित्र बना लेना।
और इसको जो है इस तरीके से ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये चित्र बना लेना। यहाँ से प्रारंभ होता है इनका जीवन चक्र और यहाँ फिर ये अंडे देती है इस तरीके से और फिर ये इस तरीके से होता है 12 दिन के उपरांत ऐसे होता है एग्स इसका और फिर ये हैचिंग यानी 3 से 4 दिन बाद इसमें से ये निकलता है और फिर इस तरीके से सारा इसका जीवन चक्र बड़े आराम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और इस तरीके से ये फिर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये इसका जीवन चक्र है। तो आइए एकत्र आगे देखते हैं क्या है। इकट्ठे किए गए कोकून जिनके अंदर कीट होता है उबलते हुए पानी में डाल दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर उपस्थित कीट मर जाए और कोकूनों से महीन तंतु बिना काटे फटे उतार लिया जाए। रेशम का तंतु जो कोकून के ऊपर पाया जाता है वह अत्यधिक महीन होता है। अतः रेशम बनाने के लिए 6 या 8 तंतुओं को ऐंठकर धागे बनाए जाते हैं जिनसे रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। 454 ग्राम रेशम लगभग 25,000 कोकूनों से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये रेशम प्राप्त किया जाता है। जो रेशम उद्योग है जैसे आपका पशुपालन उद्योग होगा, मत्स्य उद्योग होगा, मुर्गी फार्म हो गया, तो इस तरीके से रेशम उद्योग भी है। तो आपने इसके विषय में, इसके जीवन चक्र के विषय में, रेशम कैसे तैयार किया जाता है उसके विषय में अध्ययन किया है। आप भी इसको बड़े अच्छे से, बड़े साफ और स्वच्छ ढंग से चित्र के साथ और समझकर, चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और समझकर इसको नोट करेंगे। अपनी जो आपके पास नोटबुक है उसमें इसको बड़े साफ और स्वच्छ तरीके से वहाँ नोट करना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।